अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मोहम्मद हसनैन है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि नीमाटोड्स क्या होते हैं, क्या नीमाटोड पेस्ट के तौर पर अफेक्ट कर सकते हैं प्लांट के ऊपर, या फिर नीमाटोड के सिम्टम्स क्या हैं, और हमको नीमाटोड किस तरह से पहचान सकते हैं और उनका कंट्रोल के लिए क्या मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ हैं जो हमें अपनानी चाहिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियो को देख सकें। तो सबसे पहले हमने ये बात देखनी है कि नीमाटोड्स क्या होते हैं। नीमाटोड्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल वर्म्स दैट लिव इन अ ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लेसेस। के नीमाटोड बहुत ही स्मॉल होते हैं। ये अनसिगमेंटेड राउंड वर्म्स नीमाटोड होते हैं। वेरी फ्यू काइंड्स ऑफ नीमाटोड अटैक प्लांट्स। के नीमाटोड के वो कहता है कुछ ही जो टाइप्स होते हैं वो प्लांट के ऊपर अटैक करते हैं, मगर जो भी वो कह रहा है कि अटैक करते हैं प्लांट के ऊपर, वो ज़्यादातर किस चीज़ के ऊपर प्लांट के अटैक करते हैं, प्लांट रूट्स के ऊपर अटैक करते हैं। क्योंकि नीमाटोड जो है वो एक सोइल बोर्न पैथोजन है, वो सोइल के अंदर प्रेजेंट होता है। दे कैन काज अ ग्रेट डील ऑफ डैमेज टू रूट सिस्टम। क्योंकि वो सॉइल में होगा तो वो किसके ऊपर ज़्यादा अफेक्ट करेगा, रूट सिस्टम के ऊपर। दे कैन इंड्यूस गाल्स, वो गाल बना सकता है कि रूट के अंदर जो है वो छोटे छोटे गाल्स के जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जो मैं आके आपको दिखाऊंगा। एंड काज एक्सेसिव ब्रांचिंग और ब्लैक एंड रूट्स। ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो नीमाटोड जो है वो प्लांट के ऊपर काज कर रहा होता है। उसके अलावा अगर हम देखें कि नीमाटोड के कौन कौन से कॉमन सिम्टम्स हैं, तो सबसे पहले जो आता है वो ये है कि स्टंटिंग। स्टंटिंग जैसे कि हम पहले ही देख चुके हैं कि स्टंटिंग का मतलब ये होता है कि प्लांट का कद जो है वो प्रॉपर अटेन नहीं कर सका नीमाटोड की वजह से, क्योंकि उसने रूट को ब्लॉक किया हुआ था और वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रही थी और ना ही प्रॉपर न्यूट्रिएंट उसे मिल रहे थे, जिसकी वजह से जो है स्टंटिंग हो गई। जैसे कि नीचे गाल्स आगे वो रूट्स के ऊपर विल्ट हो जाता है, प्लांट जो है वो मुरझा जाता है, येलोइंग जो है वो पीला हो जाता है, नेक्रोसिस और ड्राइंग। ये सारे जो हैं वो सिम्टम्स होते हैं जो कि नीमाटोड की वजह से हो सकते हैं। सबसे पहले क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि क्या काज करता है, स्टंटिंग। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि जैसे इस पैच के जो प्लांट्स हैं वो साइज़ में जो है काफ़ी छोटे हैं बनिस्बत इन प्लांट्स के जो कि जिन्होंने पूरा साइज़ अटेन किया हुआ है। तो इसमें हमें ये देखना होगा कि पैचेस में होंगे, और दूसरी बात यह है कि इन्होंने जो है अपना साइज़ भी जो है काफ़ी कम हुआ है, क्योंकि इनके रूट्स के अंदर प्रोबेबली हो सकता है कि गाल्स हो और उनकी जो है ब्लॉकेज हुई हुई हो, जिसकी वजह से जो है वाटर और अदर न्यूट्रिएंट जो है वो प्रॉपरली प्लांट को नहीं जा रहे, जिसकी वजह से जो है वो स्टंटिंग हो गई है। सेम यही केस जो है इसी में ही भी ये स्टंटिंग का केस है कि इस पैच में जो सारा पैच ये आप देख रहे हैं कि इस पैच में जो है प्लांट का साइज़ काफ़ी छोटा है और काफ़ी जो है वो प्लांट कम है बनिस्बत पीछे। अगर हम इसके साथ इसको कंपेयर करें तो हमें ये मालूम होता है कि जो है स्टंटिंग हो सकती है नीमाटोड की वजह से। मगर नीमाटोड को देखने के लिए स्टंटिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि रूट्स के अंदर गाल्स होती हैं, उस गाल्स क्या करती हैं कि वेस्कुलर सिस्टम को ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से वाटर और न्यूट्रिएंट प्रॉपरली प्लांट को नहीं पहुंचते, जिसकी वजह से स्टंटिंग भी हो जाती है, विल्टिंग भी हो जाती है, येलोइंग और बाकी सिम्टम्स भी हैं जो वो नीमाटोड की वजह से हो रहे होते हैं। जैसे कि ये गाल्स, ये आप रूट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये मिलेडोगाइन इनकोग्निटा गाल्स टोमेटो प्लांट के ऊपर इस तरह के गाल जो है वो छोटे छोटे रूट्स के ऊपर बन जाते हैं और वेस्कुलर सिस्टम जो है वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर जो है वो उसको पानी नहीं पहुंचता। जैसे ही वो गाल्स बनेंगे तो विल्टिंग का जो है मैंने आपको बताया कि पौधा जो है मुरझा जाता है, इस तरह से मुरझा जाएगा बेसिकली जब रूट ही प्रॉपरली जो है वो अब न्यूट्रिएंट्स और वाटर को अपटेक नहीं कर रहा, और जब वो प्रॉपरली वाटर अपटेक नहीं कर रहा तो जाहिर सी बात है वो पौधे को भी प्रॉपरली जो है वो वाटर नहीं दे रहा। जब प्रॉपरली वाटर जो है वो नहीं मिल रहा हो और उसके प्लांट के अंदर जो सेल हैं वो क्या हो जाएंगे, टर्जिड से फ्लैसिड हो जाएंगे, और वो अल्टीमेटली न्यूट्रिएंट और वाटर की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा, पौधे के ऊपर बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट होगा और विल्टिंग का जो है वो हो सकता है। जैसे कि ये डैगर नीमाटोड है, ये येलोइंग जो है वो काज कर रहा है जो है वो प्लांट्स के ऊपर, इस तरह से जो है वो सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया है कि
किसी भी जो है नीमाटोड की वजह से अगर कोई सिम्पटम प्रोड्यूस होंगे तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा उसकी रूट्स को, कि रूट्स के अंदर आया गाल्स मौजूद हैं या नहीं, और वो गाल्स किस तरह से जो है वो अफेक्ट कर रही हैं, और वो ब्लॉकेज कर चुकी होंगी तो जाहिर सी बात है विल्टिंग भी होगी, स्टंटिंग भी होगी और बाकी सारे जो है प्रोसीजर भी होगा। इस तरह से जो है वो नीमाटोड प्लांट के ऊपर अफेक्ट करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। अस्सलाम